नमस्कार, सिटी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको खनौरी बॉर्डर पर जारी डल्लेवाल के मरण व्रत और किसान आंदोलन से जुड़ी दे दे बड़ी जानकारी आपको दे दे। जहां डल्लेवाल ने जब केंद्र से बातचीत के आमंत्रण के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट लेना शुरू किया तो अब उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार दिखाई दिया है। क्योंकि आपको बता दें कि डल्लेवाल जिनके की मरण व्रत को अब 64वां दिन हो चला है, प्रवेश कर चुके हैं 64वें दिन में मरण व्रत के। उनकी हालत तब इतनी दयनीय थी, इतनी खराब थी कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे, पानी भी नहीं पी पा रहे थे, जिसके बाद उन्हें धूप के लिए, नेचुरल सनलाइट के लिए शिफ्ट किया गया था। हालांकि अब जो उन्होंने ताजा एक वीडियो जारी किया खनौरी बॉर्डर से और जो मीडिया से बातचीत की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें तो अब ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद, ग्लूकोज का ट्रीटमेंट लेने के बाद जो है उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ है, यानी कि डल्लेवाल अब ठीक होने लगे। क्योंकि आपको बता दें कि किसानों ने डल्लेवाल से ही आग्रह किया था, अनुरोध किया था कि अब आप कुछ खाना पीना शुरू कर दें, यानी कि आप मरण व्रत तोड़ दें। क्योंकि 14 फरवरी को जो बैठक होएगी चंडीगढ़ में, उसके लिए आपका ठीक होना जरूरी है। आपसे बेहतर किसानी के मुद्दे कोई भी नहीं रख सकता। कोहाड़ ने खुद ये बात कही थी, पंधेर ने भी निवेदन किया था। हालांकि तब डल्लेवाल ने कहा था वो मरण व्रत नहीं तोड़ेंगे, जब मांगे पूरी हो जाएंगी मरण व्रत खत्म हो जाएगा। तो अब आपको बता दें कि इसी कड़ी में डल्लेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है खनौरी बॉर्डर पर, जहां उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि मरण व्रत तब खत्म होगा जब एमएसपी गारंटी कानून बनेगा। और साथ ही उन्होंने इस दौरान जो है 11, 12 और 13 फरवरी को होने वाली महापंचायतों को लेकर किसानों से अपील की। उन्होंने कहा है कि भारी से भारी मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोग खनौरी में होने वाली जो 12 फरवरी को महापंचायत है, यानी कि सरकार से बातचीत के 2 दिन पहले जो महापंचायत होगी, उसमें आप जरूर आए, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें आप लोग। और उसके बाद अगर हम देखें इस वीडियो को तो डल्लेवाल की इसमें तबीयत पहले से कुछ ठीक दिखाई दे रही है। उनकी आवाज थोड़ी बुलंद दिखाई दे रही है, उनकी हालत भी थोड़ी बुलंद, क्योंकि पहले वो लेटे रहते थे लेकिन अब इसमें वो थोड़ा सा उठे। तो ऐसे में अब ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि जब से वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उनकी तबीयत में सुधार होने लगा है। हालांकि उन्होंने अभी भी ये बात कह दी कि मैं मरण व्रत नहीं तोड़ूंगा, मांगे बनेगी, मांगे पूरी होंगी, मैं मरण व्रत खत्म करूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं पंजाब के किसानों पर कलंक लगने नहीं दूंगा। ये कलंक क्या, तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब दिल्ली का आंदोलन खत्म हुआ तो कई राज्यों के किसानों ने ताना मारा कि पंजाब के किसान एमएसपी की मांग पूरी करवाए बिना ही लौटकर चले गए। हारों ने कहा कि अब मैं कलंक नहीं लगने दूंगा, जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा मैं आंदोलन जो है जारी रखूंगा। फिलहाल उनके मरण व्रत का 64वां दिन है और अब जो है उनकी तबीयत पर लगातार अपडेट जो आ रही है यही है कि मेडिकल ट्रीटमेंट चूंकि अब उन्होंने लेना शुरू किया है तो उनकी हालत में पहले से कुछ सुधार जो है वो हुआ है। कहा उन्हें पहले बीपी की समस्या थी, लगातार गिरता रहता था। अब देखना होगा कि उनकी तबीयत में क्या कुछ सुधार होता है। लेकिन जो ये अपील खुद किसान नेताओं ने की थी, कोहाड़ ने भी की थी कि आप कुछ खाएं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी लें ताकि आपकी हालत, तबीयत, क्योंकि तब ये बात बोली गई थी कि अगर डल्लेवाल मेडिकल एड पर 14 फरवरी तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, मगर किन्हीं कारणवश, क्योंकि बजट सेशन भी आ रहा है, तो 12 फरवरी को ही प्रस्तावित है बैठक जिसमें कि केंद्र के मंत्री भी शामिल होंगे, ऐसी खबर है। इसके अलावा इसमें पंजाब के मंत्री होंगे, वहीं किसानों के फोरम के अन्य नेता भी होंगे और डल्लेवाल इसमें प्रमुखता से शामिल होने की बात कही गई है। वहां सुप्रीम कोर्ट भी लगातार डल्लेवाल की तबीयत पर संज्ञान जो है ले रहा है। और ऐसे में अब ये देखना होगा, क्योंकि डल्लेवाल जब बातचीत का आमंत्रण आया तो ऐसे में कई अपडेट्स आए, जहां उन्हें अस्पताल, जो अस्थायी अस्पताल था वहां शिफ्ट किया गया था, एक वहां पर बनाया गया था, जिसके बाद उन्हें ट्रॉली उनके लिए एक स्पेशल तैयार की गई, जहां सूरज की रोशनी चारों ओर से आए ताकि डल्लेवाल को विटामिन डी मिल सके, ओमेगा मिल सके और भी जो जरूरी तत्व होते हैं शरीर के लिए, जो कि सूरज की रोशनी से हमें मिल सकते हैं, वो मिल पाए और उनके शरीर को थोड़ा अच्छा लगे। क्योंकि वो काफी दिनों से एक ट्रॉली वाले कमरे में लेटे हुए थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।